प्रिय मित्रों, वैज्ञानिकों ने इस बात को शोध करके जाना है कि यदि आप बोलते हैं तो लोग जितना सीखते और समझते हैं उससे अधिक लोग आप जब उन बातों को जीवंत रूप से प्रकट करते हैं, अपने लाइफस्टाइल से प्रकट करते हैं, तो लोग उससे ज़्यादा सीख पाते हैं जितना कि आपके बोलने से वे नहीं सीख पाते। इसका मतलब यह है कि यदि आप उन बातों को जीवन में जीते हैं तो आप एक अच्छे और बेहतर शिक्षक हो सकते हैं, लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। दोस्तों, वचन भी यही कहता है, यदि आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाना है तो इससे पहले कि आप उन्हें बोलें, आपको अपने जीवन में उसे लागू करना होगा। पर यह किस प्रकार से काम करता है, कैसे आपके जीवन से यह लोगों को प्रभावित करता है, इन बातों को जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि कैसे लोग इन बातों को आपके जीवन को देख करके सीखते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को TWR के सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से सप्रेम नमस्कार। आशा है आप वचन में और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं और यह प्रसारण आपके और आपके परिवार के लिए आशीष का कारण साबित हो रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम थिस्सलुनीकियों को लिखे पौलुस के पहले पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। पौलुस इन वचनों के द्वारा कलीसिया और विश्वासियों को वचन में दृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा था। वह साथ में उनके भले कामों के लिए प्रोत्साहित भी करता है। जैसे हम अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए समझाते और अच्छे कामों के लिए उनकी सराहना करते हैं, वैसे ही वह भी करता है। दोस्तों, आज हम पौलुस के उद्देश्य को बहुत करीब से देखने जा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की सेवा में हैं तो आज का अध्ययन आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। एक प्रकार से वचन के अनुसार तो हम सब विश्वासी परमेश्वर की सेवा में हैं ही, और हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि हम सेवा करें तो इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर के अनेक ऐसे सेवक हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने नाम और प्रतिष्ठा के लिए सेवा का मार्ग चुन लेते हैं और सारी महिमा परमेश्वर के स्थान पर स्वयं को देने का काम करते हैं। आज सेवकों का प्रचार भी लोगों को लुभाने के लिए, समृद्धि देने के लिए होता है, जो वचन आधारित नहीं है। दोस्तों, इन बातों से सावधान रहिए। आइए इन विशेष बातों पर ध्यान करते हुए अपने अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय से आरंभ करें, जिसका विषय है मसीह का आगमन, एक सक्रिय आज्ञा। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन को कलीसिया का उठाया जाना कहते हैं। यह सिद्धांत विवाद का विषय नहीं है, यह एक आचरण संबंधित आशा है। दुर्भाग्य से अनेकों का मानना है कि प्रभु यीशु का आगमन महाक्लेश के बाद होगा। कुछ लोगों का मानना है कि वह महाक्लेश के पहले आएगा और कुछ कहते हैं कि वह महाक्लेश के मध्य में आएगा। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं है, परंतु फिर भी वे कहते हैं कि वे उससे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। जिसकी जो भी भावना हो, उसे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। आपका यह विचार आपके आचरण पर कैसा प्रभाव डालता है? इससे आपके आचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आपकी मान्यता का आपके आचरण पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपको फिर से सोचना होगा कि आप क्या विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु के आगमन की आशा विश्वासियों के जीवन और आचरण के लिए एक प्रेरणादायक कारण होना आवश्यक है। तो आइए हम देखें प्रभु यीशु के सच्चे गवाह की प्रेरणा एवं रीति। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो
कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ। ध्यान दीजिए, व्यर्थ अर्थात निष्परिणाम। पौलुस के कहने का अर्थ है, जब हम तुम्हारे मध्य थे तब हम एक विचाराधीन कल्पना प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। हमने तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही जो नई थी या सुनने में अच्छी थी, जिसका तुम्हारे जीवन पर असर ना पड़ा हो। हमने कुछ दिन के लिए तुम्हारा मनोरंजन करके प्रस्थान नहीं किया। पौलुस का परिश्रम व्यर्थ नहीं था, निष्फल नहीं था। उसका थिस्सलुनीके में प्रवेश अनेकों के लिए दिल दहला देने वाली घटना थी। मेरे प्रियो, अनेकों ने मन फिराया और मसीह यीशु के उद्धारक ज्ञान को प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां एक कलीसिया की स्थापना हुई। पौलुस एक दार्शनिक विचार या काल्पनिक विचार नहीं सुना रहा था, परंतु एक ऐसे सत्य का प्रचार कर रहा था जो थिस्सलुनीके के नागरिकों पर प्रभाव डाल रहा था। सुसमाचार वहां की सड़कों पर चलता हुआ स्त्री और पुरुष के मनों में, घरों में और जीवन में प्रवेश कर गया। हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाब दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। यहां विरोधों का अर्थ पीड़ा से है। वहां पौलुस का घोर विरोध था, जिसके कारण उसके मन को बहुत पीड़ा पहुंची थी। पौलुस कहता है कि फिलिप्पी नगर में उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है, परंतु थिस्सलुनीके में वह साहस धरकर आया था। अर्थात पूर्वकालीन बुरे अनुभवों के कारण उसका आत्मबल नहीं टूटा था। उसने सुसमाचार को लज्जित होने नहीं दिया। अपने भयानक अनुभवों के कारण पौलुस ने यह नहीं सोचा कि उसे अपनी प्रचार विधि बदलना चाहिए और अधिक प्रचार करने की अपेक्षा युक्तियों को काम में लेना चाहिए। नहीं, पौलुस गुप्त में विश्वास नहीं करता था। उसने थिस्सलुनीके में भी खुलकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, जैसे फिलिप्पी में। पौलुस के लिए कूटनीति का प्रयोग करना स्वाभाविक था। वह सोच सकता था कि वह मित्र बनाने और मनुष्य पर प्रभाव डालने में अति सावधानी रखे। अधिक चतुराई और आसान व्यापार पौलुस की नीति नहीं थी। उसने साहसपूर्वक सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया। उसके बुरे अनुभवों से उसके प्रचार पर आँच नहीं आई। मेरे मित्रों, वहां आकर भी उसने परमेश्वर का वचन ही सुनाया। यदि आपसे कहा जाए कि आप पौलुस के उपदेशों में सबसे महान किसे चुनेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अनेक अलग अलग उत्तर देंगे। उसके मन परिवर्तन के बाद दमिश्क में उसका प्रचार, उसकी प्रचार सेवा के आरंभ में साइप्रस के हाकिम सिरगियुस पौलुस के समक्ष प्रेरित पौलुस का संदेश, पिसिदिया के अंताकिया में पौलुस का प्रचार, प्रथम प्रचार यात्रा में। मुझे यह सर्वोत्तम उपदेशों में से एक प्रतीत होता है। फिर एथेंस नगर में पर्वत पर उसका उपदेश, कुरिन्थ नगर में उसका प्रतिवाद, तुरन्सुस में इफिसुस में पौलुस का विवाद। मेरे विचार में ये सब उपदेश महान हैं। कुछ उसके यरूशलेम में पकड़े जाने के समय के उपदेश को महान कहते हैं। कुछ फेलिक्स, फेस्तुस और अग्रिप्पा के समक्ष उसके उपदेश को उत्तम मानते हैं। अग्रिप्पा को दिया गया उसका संदेश वास्तव में बेजोड़ था। फिर इफिसुस के धर्म विरुद्धों के मध्य
उसका विदाई संदेश। उसने प्रत्येक संदेश एवं उपदेश में प्रभु यीशु को प्रस्तुत किया, अर्थात उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को। मेरे मित्रों, यदि मुझे उसके उपदेशों में से सर्वोत्तम उपदेश चुनना हो तो मैं इनमें से किसी को नहीं चुनूंगा। मैं थिस्सलुनीके नगर में उसके जीवन को चुनूंगा। उसका सर्वोत्तम संदेश न तो उसके शब्दों में था और न ही उसके लेखों में था। उसका जीवन ही उसका संदेश था। व्याख्या नहीं, जीवन का अनुभव था। उसका अंगीकार नहीं, आचरण। वह याकूब की बात मानता था, कर्म बिना विश्वास मृतक है। उसने अपनी बात थिस्सलुनीके की सड़कों पर रखी। प्रत्येक विश्वासी एक सेवक है, एक प्रचारक है। संभवतः आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको एक सेवक या प्रचारक कहता हूं, परंतु सच तो यह है कि आप एक प्रचारक या सेवक हैं। आप अपने जीवन के दर्शकों को संदेश दे रहे हैं। आपके परिवार में भी आप अपने बच्चे को संदेश सुनाते हैं। मेरे विचार में यह एक कारण है कि हमारे इतने अधिक युवा आज मुख्य मार्गों पर, उपमार्गों पर, सड़कों पर और गलियों में हैं। वे अपने माता पिता को घर में देख चुके हैं और उन्होंने जो देखा वह उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे सड़कों पर निकल पड़े। आपका सबसे महान संदेश आपके जीवन से प्रसारित होता है। पौलुस हमें थिस्सलुनीके नगर में प्रचार किए गए संदेश का उल्लेख करता है। पद 3 से 6 में, तदुपरांत वह थिस्सलुनीके के विश्वासियों के साथ अपने संबंधों की चर्चा करता है। वह उनके लिए एक ढांढस बंधाने वाली माता के समान था। पद 7, वह निर्देश देने वाले एक पिता के समान था। पद 11, और एक भाई के समान उन्हें चुनौती देता था। पद 14। हम अब पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है। ध्यान दीजिए, भ्रम अर्थात चूक। पौलुस के संदेश में मिलावट नहीं थी। पौलुस ने सुसमाचार में पानी नहीं मिलाया था। पौलुस श्रोताओं के अनुसार अपने संदेश में परिवर्तन नहीं करता था। मेरे कौतूहल का कारण है कि कुछ प्रचारक एक स्थान पर स्पष्ट एवं शुद्ध सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो दूसरे स्थान पर उनके संदेश में स्पष्ट कुछ भी नहीं होता है। पौलुस के साथ ऐसा नहीं था। जी हां, उसका उपदेश भ्रम के साथ नहीं था। तब आता है अशुद्धता अर्थात लालसा। पौलुस के मन में किसी प्रकार का लालच नहीं था। पौलुस थिस्सलुनीके में न तो धनोपार्जन करने आया था और न ही नाम कमाने। वह अपनी आवभगत के उद्देश्य से वहां नहीं आया था। वह शुद्ध उद्देश्यों के साथ वहां आया था, अतः उसमें किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं थी। तब आगे देखते हैं, न छल के साथ। उसने उनके शोषण हेतु युक्तियां नहीं अपनाई थी। वह पुराने स्वभाव के मनोवेग और हानिकर अभिलाषाओं के अधीन वहां नहीं गया था। उसने इस पापी देह के निमित्त कुछ नहीं किया था। जी हां, यहां हम प्रेरित पौलुस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं एक ऐसे प्रचारक को जानता था जो कभी एक महान उपदेशक था, परंतु वह मेरे मन के सम्मान में घट गया, क्योंकि वह अपनी एक पुरानी कलीसिया में लौट गया। कलीसिया तो वर्तमान पास्टर की बुराइयां करती थी, वह भी उनके साथ उसकी बुराई करने में सहभागी हुआ, वरन बुराई को बढ़ावा भी दिया। पौलुस ऐसा काम कभी नहीं करता था। उसने थिस्सलुनीके में प्रचार किया, परंतु उनके साथ छल नहीं किया। मेरे मित्रों,
परमेश्वर के वचन के प्रत्येक शिक्षक को स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या वह भ्रम, छल और अशुद्धता की मिलावट की शिक्षा दे रहा है। हमें अपने विवेक के साथ सत्यनिष्ठा निभाना है। हमें अपने उद्देश्यों को परखना है। क्या हम मित्र बनाने और मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए प्रचार करते हैं, या क्या हम ईमानदारी से परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अनेक गलतियां की हैं। मैंने प्रभु को अनेक बार निराश किया है, परंतु आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उसने मुझे त्यागा नहीं। यदि मैं परमेश्वर के स्थान पर होता तो बहुत पहले ही अपने आप को त्याग देता। सेवा में प्रवेश करते समय मैंने प्रभु से प्रतिज्ञा की थी कि मैं स्वयं बोझ में कभी नहीं आने दूंगा। मैं सच कहता हूं कि मैंने संकटों में पड़ने की अपेक्षा की थी, परंतु परमेश्वर मेरे साथ भला रहा है। वह जानता था कि समय आने पर मैं भाग खड़ा होऊंगा। मैं आभारी हूं कि मैं आज प्रभु को देखकर कह सकता हूं, हे प्रभु, मैंने बहुत गलतियां की हैं और तुझे निराश किया है, परंतु मैंने यथासंभव तेरा वचन अच्छे से अच्छे रूप में सुनाया है। यदि मैं और भी अच्छा कर सकता तो अवश्य करता, परंतु तेरे अनुग्रह से मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहा हूं। मुझे यह अंश बहुत ही अच्छा लगता है। पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों से कहने योग्य था, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे पास स्वार्थ लेकर नहीं आया था। मैं तुमसे चंदा लेने नहीं आया था। मैं तुम्हारी भेड़ों का ऊन कतरने नहीं आया था। मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाने और विश्वास में दृढ़ करने आया था। यही मेरा उद्देश्य था। मेरे मित्रों, ऐसा उद्देश्य लेकर प्रचारक समुद्र पार कर सकता है। आंधियां तो उठेंगी, परंतु प्रभु यीशु अपने सेवक को पार लगाएगा। आइए हम अब पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। लिखा है योग्य ठहराकर, अर्थात परख कर देखा या प्रमाणित किया। पौलुस के कहने का अर्थ है कि सुसमाचार प्रचार में वह नवदीक्षित नहीं था। वह न तो मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला था और न ही ख्याति चाहता था। वह नाम कमाने के प्रयास में नहीं था। वह मनुष्यों की राय जानने के लिए प्रचार नहीं करता था। प्रचार के पीछे उसके मन में यही था कि परमेश्वर की राय उसके विषय में क्या होगी। उसका जीवन परमेश्वर की परख में खरा था। उसने न तो तुच्छ विधियां काम में ली और न ही युक्तियां चली। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 के 5 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। अब पौलुस स्पष्टवादी था। वह कहता है कि वह किसी की चापलूसी के लिए नहीं आया था। वह कलीसिया के धनवानों को प्रसन्न नहीं करता था। वह किसी को मक्खन नहीं लगाता था। कहने का अर्थ है कि वह किसी भी प्रकार से कुछ फायदा नहीं लेना चाहता था। चापलूसी हमारा मुंह बंद कर देती है। हम वास्तव में नहीं समझ पाते कि क्या कहें। जब कोई मेरी चापलूसी करता है तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं या कहूं। शेक्सपियर एक नाटककार था। जिस नाटक में हास्य कलाकार कहता है, श्रीमान जी, वे मेरी प्रशंसा करके मुझे गधा बनाते हैं, परंतु मेरे दुश्मन मुझे साफ कहते हैं कि मैं गधा हूं।
अतः श्रीमान जी, मेरे बैरियों के कारण मैं अपने बारे में जानने का लाभ उठाता हूं, परंतु मेरे मित्र मुझे गाली देते हैं। सच है, मेरे मित्र कभी कभी मेरे दुश्मनों से अधिक खतरनाक होते हैं। पौलुस चापलूसी कभी नहीं करता था। हमारे देश में धनवानों के चापलूसों की कमी नहीं है। यदि कोई मसीह कार्यक्रम या मसीही सेवा इन धनवानों की चापलूसी ना करे तो वे आर्थिक सहयोग नहीं देंगे। परमेश्वर ऐसी कलीसिया या सेवा पर दया करे जो चापलूसी चाहने वालों पर निर्भर करते हैं कि वे आर्थिक सहयोग दें। मेरे विचार में यह आज कलीसिया पर शाप है। पौलुस चापलूसी की बातें नहीं करता था। मेरे अपने विचार में पैसा सेवा में पाप नहीं है। मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सेवा में मेरे परिचितों के लिए पैसा कभी परीक्षा का कारण रहा हो। लालसा के अनेक रंग होते हैं। मनुष्य को सम्मान, ख्याति और पद प्रतिष्ठा की लालसा होती है। हमें अपने मन में खोजकर लालच को देखना है। अनेक कॉलेजों में सम्मानार्थ डायरेक्टर की उपाधियां दी जाती हैं कि मनुष्य को खरीद लें। वे बहुतायत से ऐसा उपाधियां देते हैं। तदुपरांत दान या अन्य आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यह भी कारण है कि यदि सब उपलब्धियां परिश्रम से प्राप्त की जाए तो अच्छा होगा। हम पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र 2 अध्याय के 6 पद में आते हैं। लिखा है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से। मेरे मित्रों, पौलुस ने न तो कभी किसी पद प्रतिष्ठा की, न ही किसी सम्मान की अपेक्षा की। उसने समानार्थ पदवी नहीं खोजी। उसके उद्देश्य निष्कपट थे। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि आपको इस प्रकार का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप उस पद के पीछे जाएंगे? क्या आपका उद्देश्य निष्कपट होगा? आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है ताकि हम भी परमेश्वर के उस सत्य वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए चौंकाने वाला था? क्या आज के अध्ययन ने आपको किसी ऐसे सेवक के बारे में स्मरण कराया जो ऐसा करता है जो बातें आपने आज सुनी, अर्थात वचन के अनुसार नहीं? आज हमारे लिए पौलुस की सेवा कार्य एक अद्भुत उदाहरण है, जो वचन का प्रचार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा और वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए करता था। उसके प्रचार में कोई मिलावट नहीं थी। उसने मुंह देखकर प्रचार नहीं किया, पर वह सदा केवल यीशु के मुंह को ताकते हुए प्रचार करता रहा। दोस्तों, आपका जीवन ही सुसमाचार है। आपका आचरण ही परमेश्वर का वचन है। आप जब अपने ऑफिस या अस्पताल या स्कूल या अपने काम पर जाते हैं, तब आपका जीवन ही लोगों के लिए परमेश्वर का वचन होता है। लोग हमें पढ़ते हैं, हमें देखते हैं, हमें निहारते हैं, और आपके जीवन में वचन को ना देखकर वे निराश होते हैं। एक विश्वासी को वचन मुंह से सुनाने के पहले उसे अपने जीवन से सुनाना आवश्यक है। आपका एक एक कार्य, एक एक चाल चलन वचन के अनुसार होना चाहिए। यही आपकी सेवा है। हमारे पास कितने ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि लोगों ने केवल विश्वासियों के जीवन को देखकर यीशु को जाना और उद्धार प्राप्त कर लिया। क्या आप कह सकते हैं मित्रों कि आपका जीवन ऐसा ही है? मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस बात पर गौर करें और अपने चाल चलन और जीवन को वचन के सदृश बनाएं, जिससे कि आप परमेश्वर की जीवित पत्री बन जाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने विश्वासियों को इस संसार में जीवित पत्री बनाया है।
प्रभु, आप चाहते हैं कि लोग हमारे जीवन को पढ़ें, हमारे जीवन में प्रभु यीशु को देखें, हमारे आचरण, चाल चलन, बातचीत, बोलचाल सब प्रभु यीशु की महिमा के लिए होने पाए। प्रभु, हमारी विशेष विनती है हमारे इन सब दर्शकों के लिए जिन्होंने आज का वचन सुना और उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों से धोखा भी खाया है, परंतु प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आज आपका वचन उनके लिए आदर्श हो, आपके वचन के अनुसार वे बढ़ते चले जाएं और उनका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श जीवित पत्री बनने पाए। प्रभु, इन सबों को आपके पवित्र सुरक्षित हाथों में रखते हैं। उनके पारिवारिक जीवन को, उनके आत्मिक जीवन को आपकी सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज का अध्ययन क्या आपके लिए लाभप्रद रहा? कौन सी एक नई बात थी जो आपने आज सीखी? यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में हम फिर से इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी संगति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, प्रभु की सेवा में व्यस्त रहना। यीशु के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहने का अर्थ जो हमें सिखाया वह है प्रभु की सेवा में व्यस्त रहना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 3 पद में अशुद्धता का अर्थ है खाली स्थान। ए, अपवित्र, बी, मैला, सी, नीच, डी, लालच भरा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।